प्यारे छात्रगण, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का पहला लेसन देखने वाले हैं, भारत, आकार और स्थिति। हमारे प्रिय भारत के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ बातें जानेंगे। तो हमारा भारत देश काफ़ी विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग को भारत देश को ढूंढना होगा मैप पे या फिर ग्लोब पे, तो हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखाओं के द्वारा और पूर्वी देशांतर रेखाओं के द्वारा इसे ढूंढ सकते हैं। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा भारत देश है, और देशांतर रेखाओं के द्वारा ढूंढेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसके बारे में मैं विस्तार से भी जरा देर में आपको बताऊंगा। कर्क रेखा जो है बच्चों, वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है, और हमारे भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु कहा जाता था, 2004 में आई हुई सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। हम लोग आकार के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे भारत देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारा भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत रेखा की स्थल सीमा लगभग 1500 किलोमीटर है, जबकि अगर समुद्री तट की बात करें तो यह 7516.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हमारे भारत देश का दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है। नेक्स्ट है बच्चों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, और यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए बच्चों, हमारा भारत देश जो है वो एशिया का दक्षिणी भूभाग में है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो हमारे भारत देश का छोर में है, इसके कारण पश्चिम में सारे यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को ये मिलाने का काम करता है। इस प्रकार से हमारा भारत देश की केंद्रीय स्थिति काफ़ी मजबूत है, और हिंद महासागर में भारत देश के जैसा किसी की भी सीमा नहीं है। इसी कारण हमारे भारत देश का नाम एक महासागर के नाम पर भी रखा गया है। नेक्स्ट है बच्चों कि भारत और यूरोप के बीच सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुल जाने के कारण 7000 किलोमीटर की कमी हो गई है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है विश्व के 7 बड़े देशों का। तो इसको आप लोग शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा, यहाँ पे जिसको मैं बता दिया हूँ, इसके द्वारा आप लोग कर सकते हो। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है। रुकची अबरा आभा। रूस से हो गया आपका रूस, का से हो गया कनाडा, ची से हो गया आपका बच्चों चीन, आ से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रा से हो गया ब्राजील, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और भा से हो गया भारत। हम लोग यहाँ जानेंगे अपने भारत देश की स्थिति को। उससे पहले मैं कुछ बातों को आपसे बताना चाहूँगा। ध्यान दीजिए, जो रेखाएं क्षैतिज होती हैं, देखिए इस प्रकार से जो रेखाएं दिख रही हैं, ये कहलाती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। और इसी के विपरीत अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो जो रेखाएं आपका ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो इस प्रकार से हम अपने भारत देश की स्थिति को आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, अक्षांशीय रेखा में इधर से अगर हम लोग ढूंढेंगे उत्तर की ओर से, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से देखिए कहाँ तक फैला हुआ है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जबकि देशांतर की ओर देखेंगे बच्चों, तो ये रहा देशांतर, ये पूर्व की ओर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है हमारा भारत देश। इसके अलावा ये उत्तरी सीमा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की दूरी टोटल है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेकर के बच्चों साउथ तक की पूरी दूरी है 2933 किलोमीटर। इसके साथ साथ देखिए जो बात बताए थे, ये देखिए हमारा भारत के ये जो क्षेत्र है, यहाँ दक्षिण में संकरा होता हुआ चला जाता है, और हिंद महासागर में हमारे भारत देश की स्थिति काफ़ी मजबूत है। एक बात और जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों, ये आपका 9 और 10 दोनों क्लास में आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है बच्चों, तो हिंद महासागर में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है अरब सागर में पूछेगा कौन सा स्थित है, तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। फिर से एक बार बता देता हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और अरब सागर में कौन सा स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर की स्थिति में स्थित है।
तो बच्चों देखिए आपका भारत के साथ कौन कौन से वायु मार्ग है और कौन कौन से समुद्री मार्ग हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। जो इस प्रकार से सीधा लकीर जा रहा है, देखिए इस प्रकार से ये जो सीधा लकीर है ये आपका वायुव्य मार्ग को दिखाया जा रहा है, और जो डैश 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 है ये आपका समुद्री मार्ग को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को दिखाया गया, भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार के मार्ग को दिखाया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क काफी पुराना है बच्चों, और यह सबसे पहले समुद्री जल मार्गों से हुआ था। देखिए अब हम लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में ये पुराना लिखा हुआ है बच्चों के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से अभी यह बदल चुका है, आप लोग को मालूम ही होगा। आगे देखिए भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हैं, जबकि उत्तर में चीन जिसको तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। ये आपको पिक्चर में आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। बच्चे हमारे भारत और पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं। यहाँ रहा आपका बांग्लादेश, म्यांमार, और नीचे में है आपका यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी दिखाया गया, राज्य सीमा ये हमारा डैश 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 राज्य सीमा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये आपका ये जो दिख रहा है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव। से भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जो कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। इसके अलावा मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो ये रहा हमारा, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।